नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल में निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा को एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्गुण धारा में संत कबीरदास तक का हम पूरा पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कबीरदास के आगे जो भी संत कवि बचते हैं उनको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। तो पुराने वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर पिछला वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कबीरदास के बाद संत काव्य में आते हैं रैदास या रविदास। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे, यानी चमड़े का काम करने वालों को चमार कहते हैं। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सेन तरह, कह रविदास सुनो रे संतव, हरिजीव ते सबई सरे। तो थोड़ा देख लेंगे कि अपने इस पद में नामदेव कबीर तिलोचन इनका सबका जिक्र कर रहे हैं रविदास जी। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके इस पद से भी यही पाया जाता है। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजऊ बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदासा। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। किसकी हैं? रैदास की। और इस पद से पता चलता है कि रविदास जी काशी के रहने वाले थे। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। ये प्रसिद्ध है कि मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगम, पूरी रहियो हरिराई। ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? तो ये रैदास की है। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही वाणी के नाम से संतवाणी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं, यानी रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। इन्होंने फुटकल पद ही रचे हैं, और जो कि कहाँ मिलते हैं? फुटकल जो पद है वो संतवाणी सीरीज में संग्रहित है, और 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कई सारे संत कवियों के पद संग्रहित हैं, जैसे कबीर हुए, रैदास हुए। तो अब यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियां दी हैं। इनमें से जो पंक्ति इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहर मई उदधि, जल केवल जल माही। तो ये इंपॉर्टेंट है। और माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। ये दोनों हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, और बाकी जो पंक्तियां हैं उनको आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं धर्मदास। कबीरदास को पढ़ते वक्त हम देख आए थे कि ये कबीरदास जी के प्रिय शिष्य थे। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था, और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर के सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए, और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे, और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है।
इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके लिए लिखा है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो ऊपर हम लोग देख चुके थे कि संवत 1575 यानी 1518 में जब कबीरदास जी की मृत्यु होती है तो उनकी गद्दी धर्मदास को ही मिलती है। तो इनके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने कबीर की वाणी का बीजक नाम से संग्रह किया था। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। झरी लागे महलिया गगन गहरा है, ये दो पंक्तियां हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट है। एक झरी लागे महलिया गगन गहरा है और ये बितऊ मड़ैया सुनी कर गए लोग। बाकी आप चाहें तो पूरा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दो शुरुआती पंक्तियां जरूर याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तो 1526 अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे 57 माइनस करके तो ये हो जाएगा 1469। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील सकरपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। तो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ या संवत 1526 में, और तिलवंडी में जो कि लाहौर में है। और माता पिता का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके दो पुत्र थे, जिनमें से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहां बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहीं कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक प्रारंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। तो सिख संप्रदाय के आदि गुरु या संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक देव को। और ये कथन इंपॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल जी का गुरु नानक जी के बारे में मत है। कबीर के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहिब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। तो पंजाबी भाषा में भी हैं और सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु नानक देव के समय में नहीं किया गया था, बल्कि संवत 1661 यानी 1604 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव के समय किया गया था। ये भी याद रखेंगे। और इसमें पंजाबी भाषा के साथ साथ कुछ काव्य भाषा हिंदी के पद भी संग्रहित हैं। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा है, ब्रजभाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के भी शब्द आ गए, जैसे चल्या रही हो। भक्ति या विनय के प्रभाव सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ।
संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। तो आगे पद दिए गए हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा पद किस संत कवि के संग्रहित हैं। तो आप ये याद रखना कि आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के सबसे ज्यादा पद संग्रहित हैं। तो यहाँ गुरु नानक देव जी की ये 2 पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। हो सकता है कि इनको एग्जाम में पूछ दिया जाए। अब आते हैं दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। तो इनका जन्म माना जाता है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और संवत 1601 यानी 1544 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म हुआ था। इसे याद रखेंगे। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या दुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो अधिकतर ये नीची जात के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहां से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में, जो कि जयपुर से 20 कोस दूर है, आकर रह गए। यहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहां भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1610 में शरीर छोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि भराने की पहाड़ी और संवत 1660 में इन्होंने वहां इनका देहांत हुआ। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहां दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। तो ये याद रखेंगे कि दादू की भाषा कैसी है, मिली जुली पश्चिमी हिंदी जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पात का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो ये हैं जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं। आप इनको जरूर याद रखेंगे और अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। आगे देखते हैं। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में देवसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। ये देवसा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था जो कि जयपुर में है और संवत 1653 यानी 1596 में इनका जन्म हुआ था। ये याद रखेंगे क्योंकि ईस्वी और संवत आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कालक्रम के अनुसार किस कवि का किस वर्ष जन्म हुआ था। तो ये याद रखेंगे 1596 में सुंदरदास का जन्म हुआ था और देवसा जो कि जयपुर में है वहाँ जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल देवसा में गए। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। तो ये याद रखना है कि सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान देवसा में आ गए।
वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। तो ये स्थान महत्वपूर्ण है, सांगानेर। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीत आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि निर्गुण पंथियों में जितने भी संत हैं उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित यही थे। आगे देखते हैं। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे हैं। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलासी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर विलासी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये सुंदर विलास इनका ग्रंथ है, इसे याद रखेंगे, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। तो ये इसको देखेंगे कि बाकी संत थे वो अपने भक्ति में जो पद लिख रहे हैं तो उन्हीं का संग्रह किया गया था, पर जो सुंदरदास थे वो संत तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इन्हें काव्य कला का ज्ञान भी था, यानी ये कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर आभर छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर वृक्ष न नीर न उत्तम चीर सुदेशन में गद देश है मारू। ये कुछ पंक्तियां हैं। दक्षिण में पर रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज करे सब बच्चन। तो इस तरीके के इनके ये कुछ पंक्तियां हैं। इनको ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इनको देख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं। इनमें ये इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग वाणी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्व से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, यानी इनके मुताबिक इंसान को तभी बोलना चाहिए जब इंसान को बोलने की बुद्धि हो, यानी उसको बोलने का तरीका पता हो। ना तो मुख मौन गई चुप हो रही है, जोरियो तो तब जब जोरबे की रीति जाने, तुक छंद अरत अनूप जामे लही है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बोलो तभी जब बोलने की बुद्धि हो, और जोड़ो तभी जब जोड़ने की पूरे नियम पता हो। यानी कि काव्य कला को लेकर जैसे बहुत से लोग कुछ भी लिख देते थे, उस वो इनको पसंद नहीं था। तो इसी तरीके की कुछ पंक्ति रीतकाल में कवि ठाकुर भी कहते हैं, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। यानी वो भी, उनका भी पूरा ये जो पद था वो इसी को लेकर था कि लोग कुछ भी लिख देते हैं और उसको बोल देते हैं कि उन्होंने कविता लिखी है। तो ये याद रखेंगे ये वाली पंक्ति। आगे देखते हैं। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। तो ये पतिव्रता नारियों के लिए इनका है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप एक बार पढ़ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे का पद देख लीजिए, जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। तो ये भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आते हैं मलूक दास। तो मलूक दास के बारे में तो सभी लोग परिचित होंगे, जिसे सबने ही ये सुना होगा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आगे पढ़ते हैं। मलूक दास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में बैसाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। तो कड़ा एक स्थान है जिला इलाहाबाद में, और 1631 में हुआ, यानी इसको ईस्वी में देखते हैं तो 1574 ईस्वी।
तो ये क्रम से लगाने में आपको पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे मलुकदास का जन्म कब हुआ? 1574 ईस्वी, कड़ा, जिला इलाहाबाद में। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इन्हीं की है। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबको पता भी होगा कि ये मलुकदास का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। तो ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करके रखेंगे कि इनकी दो पुस्तकें हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, तो इतना याद रखेंगे आप। अब तो अजपा जपू मन मेरे, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का है। और इसके अलावा ये आलसियों का मूल मंत्र भी याद रखेंगे और इनकी पुस्तकें याद रखेंगे। बस आगे चलते हैं। अंतिम कवि हैं अक्षरानंद। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है, यानी आचार्य शुक्ल इनके जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि किस समय पर ये वर्तमान थे। ये दतिया रियासत के अंतर्गत के सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक छाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ये इनके ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। तो दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया, ये भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो जाए, आप इसको याद रखेंगे कि किसने दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया था। तो अक्षरानंद। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, तो इनमें से ये पंक्ति थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। यह भेद सुनो प्रतिचंद राय, फल चारों को साधन उपाय। बाकी इनका आगे देखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनसमाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक पर एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए हैं, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, सत्यनामी संप्रदाय किसका था? तो जगजीवन दास या जगजीवन साहब। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की हैं। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। तो ये आचार्य शुक्ल मानते हैं कि निर्गुण संत थे या निर्गुण पंथ का जो भी साहित्य है उसमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है।
जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। तो पिछले वीडियो में जब कबीरदास को पढ़ रहे थे तब भी ये देख चुके थे कि ये प्रेम तत्व है वो सूफियों से लिया गया है, ना कि वैष्णवों से। तो आचार्य शुक्ल यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि ये जो प्रेम तत्व था वो सूफियों से लिया गया था, ना कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का कोई भी अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बन जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणी से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं। तो हम यहाँ पर पूरा संत काव्य पढ़ चुके हैं और संत काव्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कबीरदास होते हैं। आप कबीरदास को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इन संतों के बारे में जो भी हम लोगों ने देखा है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे हम लोग नोट्स में ऐड कर लेंगे और उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।